सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हमारे 8वें अध्याय की परीक्षा का ये प्रश्न पत्र आपके लिए उपस्थित है। इस 8वें अध्याय की परीक्षा भी जैसे पीछे हमने 7 अध्यायों की परीक्षा ली है, 7 अध्यायों में हमने आपकी 8 परीक्षा ले ली थी। एक प्रथम अध्याय के 2 परीक्षा थी, एक प्रथम पाद की थी और एक पूरे अध्याय की। फिर उसके बाद में आगे दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 7वें, तो 8 और ये 9वीं परीक्षा है। इस संपूर्ण कोर्स की ये अंतिम परीक्षा है अष्टाध्यायी की। ठीक है, तो इस परीक्षा माने प्रश्न पत्र का भी वही ढंग है जिस प्रकार से आपने पहले दी। इसलिए विशेष कुछ बताना नहीं है मुझे, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। आप जो भी कॉपी लेंगे, पेन लेंगे, पहले एक बार देखते जाइएगा, पूरे प्रश्न पत्र को सुन लीजिएगा, अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, फिर दोबारा वीडियो को डिस्प्ले करके उसको हल कीजिएगा कॉपी पर। फिर इसके बाद में हम उत्तर पत्रिका आपको अगली वीडियो में उपलब्ध करा देंगे, तो आप मिलान करके फिर आप हमसे शेयर कर दीजिएगा आपको कितने अंक मिले। पर मेरा ऐसा मानना है, परीक्षा अवश्य दीजिएगा, चाहे आपके एक ना आए, 1 नंबर चाहे 2 नंबर, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम आपको कोई डिग्री नहीं दे रहे। हमारी डिग्री केवल आपको ज्ञान देगी बस। ठीक है, चलिएगा। चलिएगा, अष्टमाध्यायस्य परीक्षा समयः घंटात्रयम्, पूर्णांकाः 100। 100 अंक का है, 5 प्रश्न देंगे आपको, 20-20 अंक के होंगे, और उस फिर 5 के अंदर, प्रत्येक के अंदर आपको 5-5 करने होंगे, हम 7-7 देंगे। ठीक है, 2 की छूट रहेगी। चलिए, प्रथमः प्रश्नः, अधस्तात् केषांचित् पंचानां सूत्राणां पदच्छेद विभक्ति वचनानि लिखत। ठीक है, ये सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। 1, प्रसमुपोदः पाद पूर्णे, युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वान्नावौ नलोपाः सुपस्वर संज्ञा तुग विधिषु कृति त्रिपोरोलः खरवसानयोर्विसर्जनीयाः स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात् हलो यमाम यमी लोपः। ये 7 दिए मैंने आपको, इसमें से 5 के आपको पदच्छेद करना, तोड़ना है, फिर विभक्ति लिखनी है, वचन लिखना है। ठीक है, चलिए। द्वितीयः प्रश्नः, अधोलिखितेषु सूत्रेषु केषांचित् पंचानां सूत्राणां समासो लेखनीयः। नीचे दिए हुए में से 5 के आपको क्या लिखना है? केवल समास लिखना है। नंबर 1, आमंत्रितं पूर्वमविद्यमानवत् खरवसानयोर्विसर्जनीयः। सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा। सरल दिए, मैंने कठिन नहीं थे, ध्यान देंगे। दादेर धातोर घाहा,
नोदात्त स्वारितो दयमागार्ग्य काश्यप गालवानाम शेषे विभाषा कखादावशांत उपदेशे पिन प्रत्ययस्य कुहु। तो ये 7 दिए हैं, 7 में से 5 किन्हीं 5 के आपको समास लिखने हैं, जो इसके अंदर समास है वो लिखना है। ठीक है, चलिएगा। तृतीय प्रश्न, अधस्तात् कानिचित पंचसूत्राणि पुस्तकं दृष्ट्वा पूरयत। बस पुस्तक खोल लीजिएगा और पूरे कीजिएगा सूत्र। अधूरे लिखे हैं मैंने, आपको पूरा करना है देख करके। चलिए, वाक्यादेर आमंत्रित, आगे लिखिएगा। 2 अकृच्छ, आगे लिखना है आपको। कुत्सनेच वा द्रुह मुह अनुपसर्गात अतः क्रीकमी युष्मत्ततक्षु इत्यादि लिखिएगा। 7 हैं, 5 लिखने हैं आपको। पुस्तक ले लीजिएगा, पुस्तक तो सबके पास में ही होगी पुस्तक देख के लिखिएगा। सबसे सरल प्रश्न यही होता है, परंतु परिश्रम तो लगता है ढूंढने में, ये है कहां पर। चलिए, चतुर्थ प्रश्न, अधस्तात् केचित पंच समाधेय। आगे मैं कुछ आपको दूंगा, उनमें से 5 आपको हल करने, शॉर्टकट में हल करने बस। मुख्य रूप से मैं ये पूछूंगा कि ये कार्य किस सूत्र से हुआ, वो सूत्र मात्र लिखना है आपको बस। जैसे देखिए, नंबर 1, अकृथाः इत्यत्र सिचः सकारस्य लोपः केन सूत्रेण भवति। ये अकृथा क्या है, क्री धातु का लुट लकार का आत्मनेपद का रूप है। तो लुंग लकार का, लुट नहीं लुंग लकार का। तो इसके सिच का लोप किस सूत्र से हुआ है, ये लिखना है आपको। केवल सूत्र लिखना है बस, यहाँ उत्तर में पूरे नंबर मिल गए आपको। 4 नंबर, और 4 का ही बन रहा है एक। नंबर 2, पक्वाः इत्यत्र केन सूत्रेण कतस्य वकारो भवति। पक्वा ये क्या, कत प्रत्यांत है, तो ये कत प्रत्यय के तकार को वकार कौन से सूत्र से हुआ है, सूत्र लिखना है। ठीक है, सरल दिया, कठिन नहीं दिया मैंने। तीसरा, पूर्वाहणाः इत्यत्र अणत्वं केन सूत्रेण भवति। जो यहाँ पर ये न को अण किस सूत्र से हुआ है, वो सूत्र लिखना है। गिरीन इत्यत्र केन सूत्रेण अणत्वस्य प्रतिषेधो भवति। गिरीन में जो ना है, इसमें क्या होता है, अटकुप्वांग नुम व्यवाये से अणत्व प्राप्त होता है, तो उसका निषेध किसने किया है, यहाँ हो नहीं रहा ना। तो निषेध कौन, निषेध करने वाला सूत्र कौन सा, सूत्र लिखना है। ठीक है, प्रतिषेध भवति, किस सूत्र से प्रतिषेध होता है। 5, प्रश्नः इत्यत्र अश्चुत्वं केन सूत्रेण प्रतिषिध्यते। प्रश्नः, यहाँ पर ये ना है, ये इधर शा था और ये ना है, वो ये क्या है, ना है। तो ना को शा के योग में क्या है, तो श्चुत होना चाहिए, ना को ये होना चाहिए, तो हो क्यों नहीं रहा। तो किस सूत्र ने मना किया, वो सूत्र लिखना है आपको बस। ठीक है। 6, कुर्यात् इत्यत्र धातोः रेफस्य उपधायाः दीर्घत्वं केन सूत्रेण प्रतिषिध्यते। या कुर्यात में ये रा है, ये धातु का ही तो है, कुर क्री का। तो यहां पर क्या है, हालीच, हालीच से यहां पर क्या प्राप्त हो रहा था, इस ऊ को उपधा, ये धातु के रेफ है उसकी उपधा, इसको दीर्घ प्राप्त हो रहा था हालीच से। तो निषेध कौन से सूत्र से हुआ, वो निषेध करने वाला सूत्र लिखना है।
या कुर्यात बनना चाहिए था तो नहीं बना, कुर्यात बन गया सही। तो दीर्घ को मना करने वाला सूत्र कौन है, वो सूत्र लिखना है। 7वां, प्रवापाणि इत्यत्र केन सूत्रेण नकारस्य णत्वं विधीयते। तो यहाँ पर ये न था, प्रवापानि न को अणा हो गया, किस सूत्र, सूत्र बताइएगा किस सूत्र से हुआ है, न को अणा करना है। ये हो गए आपके, इनमें 5 कर लीजिएगा, बहुत सरल भी है और अपने आप को आप जांच भी सकते हैं, अवलोकन भी कर सकते हैं कि मैंने कितना पढ़ करके समझा है। ठीक है, चलिएगा अंतिम प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न। अधस्तात् केषांचित पंचानाम सूत्राणाम अर्थो लेखनीय। नीचे दिए हुए 7 हमने दिए, उनमें से 5 का आपको अर्थ लिखना है मात्र। अर्थ आप अपने अनुसार लिखेंगे, सूत्र का जो अर्थ बनता है। ठीक है, बिल्कुल पुस्तक के जैसा ही आपको नहीं लिखना, बस उसका मन भाव सही होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा सूत्र है नंबर 1, स्कोह संयोगाद्योरन्ते च 2 रदाभ्याम निष्ठातो नः पूर्वस्य चदः। षढोः कहस्सी सा सजुषो रुः। हालिचा रोरी और विसर्जनीयस्य सह। ये आपका हो गया प्रश्न पत्र 8वें अध्याय। ठीक है, आपने समझ लिया होगा। अब आपको दोबारा वीडियो जैसे डिस्प्ले करके आप इसको अब समाधान कीजिएगा, कॉपी पे जैसे पहले करते थे। फिर उत्तर पत्रिका की जो वीडियो आएगी उससे मिलान कीजिएगा, फिर हमको भेजिएगा कि श्री गुरवे नमः इतने अंक प्राप्त करोगे, एते अंका प्राप्त। चलिएगा, तो अच्छी प्रकार से मैंने सरल दिया, कठिन नहीं दिया, क्योंकि तो कठिन का कोई हम आपको फेल तो नहीं करना चाह रहे, हम तो आपको उत्तीर्ण करना चाह रहे हैं। चलिएगा, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। ठीक है, अगली कक्षा, ये हमारा पूरा कोर्स तैयार हो गया है और गुरु दक्षिणा में आप कुछ देना चाहते हैं तो आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि आप इस कोर्स को पूरे जो प्ले लिस्ट हैं जो आप मेरे से ले सकते हैं व्हाट्सएप पर, उनको हजारों संस्कृत के पाठकों तक शेयर करके पहुंचाएं। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।